हम बात कर रहे थे स्लैब की। ठीक है, स्लैब क्या होता है? स्लैब एक 2 डायमेंशनल और प्लेनर एलिमेंट होता है। ठीक है, जो सभी टाइप के, लगभग सभी टाइप के स्ट्रक्चर्स में यूज होता है, जैसे कि फ्लोर्स, रूफ, कवरिंग। ठीक है, और स्लैब की थिकनेस क्या होती है? बहुत ही स्मॉल होती है। जैसा कि हमने कहा है कि स्लैब इज ए 2 डायमेंशनल और प्लेनर एलिमेंट used in all type of structures such as door and roof covering. The thickness of slab is very small as compared to its length and width. ठीक है, लेंथ और विथ के कंपेरिजन में इसका जो है थिकनेस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। अब हम कह रहे हैं कि स्लैब कितने टाइप के होते हैं, कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो स्लैब जो है वो 2 टाइप के होते हैं ऑन बेसिस ऑफ LY/LX रेशियो। ठीक है, तो LY/LX रेशियो मतलब ये है कि जो लॉन्गर स्पैन है, देखो 2 डायमेंशनल है हमारा स्लैब। ठीक है, तो अब 2 डायमेंशन अगर है तो एक डायमेंशन बड़ी हो सकती है, एक छोटी हो सकती है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि स्लैब आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ LY/LX रेशियो दैट इज, ठीक है, लेंथ इन वाई डायरेक्शन भी कह सकते हैं, लेंथ इन एक्स डायरेक्शन भी कह सकते हैं, LY और LX को। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि LY इज लॉन्गर स्पैन है हमारा जो बड़ा वाला, और LX जो है हमारा शॉर्टर स्पैन। ठीक है, तो LY/LX रेशियो यानी कि लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन अपॉन लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन इनटू फॉलोइंग 2 टाइप्स। 2 टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। पहला है हमारा 1 वे स्लैब और दूसरा है हमारा 2 वे। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके बेस पे? रेशियो के बेस पे। किसके? LY/LX। ठीक है, LY यानी कि लॉन्गर स्पैन है और LX यानी कि शॉर्टर स्पैन है। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि 1 वे स्लैब क्या होता है। ठीक है, तो 1 वे स्लैब क्या होता है? देखिए, हम 1 वे स्लैब होता है कि 1 वे स्लैब आर दोज स्लैब इन विच LY/LX, ठीक है, रेशियो इज ग्रेटर देन 2। यानी कि LY/LX का रेशियो अगर ग्रेटर देन 2 आ रहा है तो वो होगा 1 वे स्लैब। ठीक, दिस टाइप ऑफ स्लैब इज आल्सो कॉल्ड एज slab spanning in one direction as the bending takes place only the shorter span, therefore the main reinforcement is provided along the shorter span। देखो, 1 वे स्लैब का जब हम कैटेगराइज करते हैं तो हम कहते हैं जो रेशियो LY/LX हम ले रहे हैं अगर ग्रेटर देन 2 आ रहा है, ठीक है, तो वो होगा 1 वे स्लैब हमारा। ठीक है, और 1 वे स्लैब में क्या होता है कि जो स्लैब स्पैनिंग होती है वो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। यानी कि हम कह रहे हैं कि बेंडिंग जो होती है हमारी वो एक ही डायरेक्शन में होता है। और किस डायरेक्शन में होता है? जो हमारा शॉर्टर स्पैन होता है। ठीक है, जो हमारा शॉर्टर स्पैन होता है वहीं पे बेंडिंग की फिनोमिना अकर होती है। ठीक है, वहीं पे हमारा बेंडिंग होता है, बेंडिंग टेक प्लेस एट शॉर्टर स्पैन। ठीक है, और इस वजह से चूंकि शॉर्टर स्पैन पे हो रहा है तो इसकी वजह से जो मेन रेनफोर्समेंट है वो हम शॉर्टर स्पैन के ही अलोंग में प्रोवाइड करते हैं। यानी कि शॉर्टर स्पैन के रिस्पेक्ट में हम मेन रेनफोर्समेंट स्लैब का प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 वे स्लैब। ठीक, जैसे कुछ की एनालिसिस अगर हम करनी होती तो विड्थ को हम 1 मीटर एज्यूम कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम में। ठीक है, जिसको मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे LX है और ये LY है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि LY/LX इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो जो बेंडिंग हो रही है केवल एक ही डायरेक्शन में हो रही है। किस वाले में? केवल शॉर्टर स्पैन में। ठीक है, शॉर्टर स्पैन में हमने क्या किया? बेंडिंग दिखाया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ये हमारा क्या था? 1 वे स्लैब था जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बना। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि 2 वे स्लैब की बात कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि द स्लैब विच इज सपोर्टेड ऑन ऑल द फोर एज एंड हैविंग एल वाई अपॉन एल एक्स रेशियो इज लेस देन 2। एल वाई अपॉन एल एक्स का रेशियो जो है वो 2 से कम है और चारों ही एज पे वो सपोर्ट है उसके। इज कॉल्ड एज टू वे स्लैब। वन वे स्लैब में क्या हो रहा था, ग्रेटर देन था, और टू वे में क्या हो रहा है, लेस देन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्लैब स्पैनिंग होगी वो दोनों डायरेक्शन में होगी। वन वे स्लैब में क्या हो रहा था, एक ही डायरेक्शन में हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि दोनों ही डायरेक्शन में हमारा बेंडिंग की फिनोमिना होगी। ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन में हमारा बेंड, दोनों ही मतलब लॉन्गर स्पैन पे भी और शॉर्टर स्पैन पे भी, दोनों पे ही हमारी बेंडिंग की फिनोमिना अकर करेगी। ठीक है, यानी कि जो मेन रेनफोर्समेंट हम इसमें प्रोवाइड करेंगे वो दोनों ही डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे टू वे स्लैब में। जैसे कि हमारे डायग्राम पे दिख रहा है हमको, ठीक है, कि जो भी हम यहाँ पे दे रहे हैं वो दोनों ही डायरेक्शन में दे रहे हैं। यहाँ पे भी दे रहे थे शॉर्टर स्पैन पे भी और लॉन्गर स्पैन पे भी, और ये लेस देन 0 था एल वाई अपन एल एक्स का रेशियो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टू वे स्लैब। ठीक, यानी कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर हम एल वाई अपन एल एक्स के रेशियो पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो वन वे स्लैब होगा, और उसमें एक ही डायरेक्शन में हमारी बेंडिंग की फिनोमिना होती है, जो कि हमारा शॉर्टर स्पैन पे होता है, स्पैनिंग उसी पे होती है। जबकि हमारा टू वे स्लैब कब होगा, जब हमारा लेस देन होगा और इसके दोनों ही डायरेक्शन में, दोनों ही स्पैन पे जो है वो क्या होगा, बेंडिंग फिनोमिना अकर हो गई। ठीक है, लगेगी बेंडिंग। अब हम कह रहे हैं कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है स्लाइड में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हम कह रहे थे कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लैब, देखिए एक स्लैब हमने बनाया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी चार डायरेक्ट उसके दिख रहे होंगे एजेज आपको। ठीक है, हमने कहा कंसीडर ए स्लैब एज शोन इन फिगर सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट, ठीक है, एरिया। W पर यूनिट एरिया, यानी कि W लगा हुआ है सब पे। ठीक है, एल वाई इसकी लेंथ है, ये जो एल वाई है इसकी लेंथ है, और ये एल एक्स इसकी। ठीक है, एल वाई यानी कि लॉन्गर स्पैन है, एल एक्स यानी कि शॉर्टर स्पैन है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं क्या, हम कह रहे हैं कि दो मिडिल स्ट्रिप हमने लिया है ए बी और सी डी ऑफ यूनिट विथ मतलब वही वन है उसकी विथ। ठीक है, along एल वाई एंड ये वाला along एल वाई एंड along एल एक्स। ठीक है, यूनिट विथ का है, मैंने पहले ही कहा था कि यूनिट विथ का है, जब भी हम एनालिसिस के लिए लेंगे तो बी हम एज्यूम कर रहे हैं तो वन। ठीक, अब हम कह रहे हैं लेट डब्ल्यू वाई एंड डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू वाई एंड डब्ल्यू एक्स विद द लोड कैरिड बाई द स्लैब इन लॉन्गर एंड शॉर्टर डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू एक्स जो है लॉन्गर और शॉर्टर डायरेक्शन में, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ये जो है वो लोड कंसीडर कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि टोटल लोड तब क्या हो जाएगा, टोटल लोड होगा W इक्वल टू डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू एक्स। ठीक है, टोटल लोड क्या था, टोटल लोड यही तो था, स्मॉल W, हमने यही तो माना था कि W यूनिट पर एरिया पे लग रहा है हमारा। ठीक है, टोटल था हमारा W। अब हम कह रहे हैं कि y डायरेक्शन में हम लॉन्गर डायरेक्शन में हमारा डब्ल्यू वाई कंसीडर कर रहा है, और हमारा शॉर्टर डायरेक्शन में कितना कर रहा है, डब्ल्यू एक्स। तो दोनों लोड ऐड होकर टोटल लोड के इक्वल होंगे। हमने क्या किया, डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। अब हम कह रहे हैं कि डिफ्लेक्शन एट सेंटर पॉइंट P इज गिवन बाय, इस पे P पे हमें डिफ्लेक्शन चाहिए, तो P पे डिफ्लेक्शन इस केस के लिए हमें पता है कितना होता है, 5/384 W एक्स एल एक्स के पावर 4 अपॉन E आई, और
अगर स्ट्रिप ए बी की बात कर रहे हैं क्योंकि वहां पे लेंथ एल एक्स है, और अगर सी डी की बात करेंगे तो यहाँ पे लेंथ एल वाई है, तो ये डब्ल्यू वाई एल वाई के पावर 4 अपन ई वाई। पावर 4 इसलिए हो रहा है क्योंकि स्मॉल डब्ल्यू यूज कर रहे हैं हम, है ना। कैपिटल डब्ल्यू अगर यूज करते हैं वहां पे तो वो कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे पावर 4 आ रहा है क्योंकि स्मॉल डब्ल्यू ले रहे हैं। ठीक, अब हम कह रहे हैं, देखिए हम कह रहे हैं कि भाई डिफ्लेक्शन पी की वजह से हो रहा था वहां पे, तो अगर डिफ्लेक्शन पी की वजह से हो रहा है तो दोनों ही से सेम होना चाहिए। तो हमने उसको इक्वेट कर दिया है, हमने कहा 5/384 इंटू डब्ल्यू एक्स एल एक्स पावर 4 अपन ई आई इक्वल टू डब्ल्यू 5/384 डब्ल्यू वाई एल के वाई के पावर 4 अपन ई आई। तो डब्ल्यू एक्स अपन डब्ल्यू वाई का यहाँ पे रेशियो क्या हो जा रहा है, देखिए ये जो कांस्टेंट थे वो हमारे कैंसिल हो गए, ये ई वाई वगैरह भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो डब्ल्यू एक्स अपन डब्ल्यू वाई इक्वल टू डब्ल्यू वाई को इधर ट्रांसफर करो, एल एक्स को इधर ट्रांसफर करो, तो एल वाई अपन एल एक्स आ गया, अब पावर 4 आ गया, ठीक है। अब हम यहां से कह सकते हैं कि डब्ल्यू एक्स इक्वल टू डब्ल्यू आई वाई ब्रैकेट में एल वाई अपन एल एक्स पे पावर 4, ठीक। अब जब डब्ल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, इक्वेशन 1 हमारा था स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है। तो वहां पे पुट कर दो, डब्ल्यू वाई तो वैसे ही है, डब्ल्यू एक्स की जगह पे हमारा ये हो गया एल वाई अपन एल एक्स, ठीक है, डब्ल्यू एक्स की जगह पे ये हो गया। अब जब हम वैल्यू पुट कर दो तो डब्ल्यू वाई यहाँ से कॉमन ले लो, और डब्ल्यू वाई की अगर यहाँ से कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस एल वाई अपन एल एक्स पावर 4 बचेगा ब्रैकेट में। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डब्ल्यू वाई की वैल्यू, तो इसको ट्रांसफर कर दो नीचे, तो डब्ल्यू वाई इक्वल टू आ गया डब्ल्यू अपान 1 प्लस एल वाई अपान एल एक्स के पावर 4, ठीक है। एक रिलेशन हम यहाँ से बना रहे हैं, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि देखो डब्ल्यू वाई की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक। अब डब्ल्यू एक्स चाहिए हमें, अब हमें क्या चाहिए, डब्ल्यू एक्स चाहिए, ठीक है। तो डब्ल्यू वाई तो हमने निकाल लिया और डब्ल्यू एक्स चाहिए, तो देखो अभी अभी ऊपर हमने एक बनाया हुआ इक्वेशन डब्ल्यू एक्स इक्वल टू डब्ल्यू वाई ब्रैकेट में एल वाई अपन एल एक्स पावर 4, इसी वाले में डब्ल्यू वाई की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। जब इसी में डब्ल्यू वाई की वैल्यू पुट करोगे, डब्ल्यू वाई की वैल्यू कितनी आएगी, डब्ल्यू अपन 1 प्लस एल वाई अपन एल एक्स पावर 4, और यहाँ पे एल वाई अपन एल एक्स पावर 4 ऑलरेडी है, तो ये हमारा डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आ गई। जबकि हम जानते हैं कि डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू वाई एक्स इक्वल टू हमारा टोटल लोड डब्ल्यू आएगा स्लैब के लिए, ठीक है। हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये हमने फार्मूला निकाला कि यह कि शॉर्टर स्पैन पे कितना आएगा और लॉन्गर स्पैन पे कितना आएगा, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फॉर एल वाई अपॉन एल एक्स इक्वल टू 2.0, ठीक है। एल वाई इक्वल टू एल वाई अपॉन एल एक्स इक्वल टू 2.0, यानी कि क्या हो रहा है, जब इसके इक्वल में 2 यहाँ पे पुट करोगे आप, तो डब्ल्यू आई की वैल्यू 0.05 आ रही है, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आ रही है 0.95, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ रही है इसकी वजह से डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू एक्स की, ठीक है। जब एल वाई अपन एल एक्स इक्वल टू 2.0 हम रख रहे थे, ठीक। अब जब एल वाई अपन एल एक्स इक्वल टू 1.5 रख रहे हैं, यानी कि अब हम 2 स्लैब की बात कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है वैल्यू 0.16 और 0.84, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और जब हम 1 की बात कर रहे हैं तो ये 0.5 की आ रही है वैल्यू, और यहाँ पे भी 0.5 आ रही है, यानी कि अगर एल वाई अपन एल एक्स का वैल्यू हम 1 कर रहे हैं, ठीक है, एल वाई अपन एल एक्स 1 कब होगा, जब वो स्क्वायर सेक्शन हो जाएगा, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, हमारा आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है हर स्पैन, ठीक है, दोनों पे, लॉन्गर पे भी शॉर्टर पे भी। तो हो क्या रहा है, अब जितने भी हमने वो किए हैं, तो हम कह रहे हैं कि इफ एल वाई अपॉन एल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.0, द लोड कैरिड बाय शॉर्टर स्पैन इज 95% एंड दैट कैरिड बाय लॉन्गर स्पैन इज ओनली 5%, ठीक है। लॉन्गर स्पैन द्वारा केवल 5% कैरी किया जा रहा है और शॉर्टर स्पैन द्वारा 95% किया जा रहा है, ठीक है। तो सच ए स्लैब कैन बी डिजाइन एज स्लैब सपोर्टेड ऑन 2 एजेस with
बेंडिंग इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज शॉर्टर डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे में हम इसको डिजाइन कर सकते हैं कि केवल दो ही पे सपोर्ट हो और शॉर्टर पे ही केवल हमारा बेंडिंग होगा। ठीक, और अगर रेशियो एल वाई अपॉन एल एक्स इज लेस देन 2 है, ठीक है, तो दोनों ही स्पैन जो है हमारा, ठीक है, दोनों ही स्पैन हमारा क्या कर रहा है कि बेंडिंग दोनों ही डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चारों के चारों जो हमारे वो हैं एजेस हैं, उन चारों को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, अब हम कह रहे हैं तीसरा हमारा कंक्लूजन क्या निकला है कि वन वे स्लैब इज सब्जेक्टेड टू लार्जर बेंडिंग मूवमेंट एज द लोड इज कैरिड बाय वन स्पैन दैट इज शॉर्टर स्पैन ओनली, while the two-way slab is subjected to smaller bending moment since the load is distributed along both direction। ठीक है, चूंकि जो लोड है हमारा टू वे स्लैब में वो दोनों ही डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, और वन वे स्लैब में क्या हो रहा है, केवल शॉर्टर स्पैन पे जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये हो रहा है कि वन वे स्लैब वाला जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, लार्जर बेंडिंग मूवमेंट को कैरी कर रहा है केवल एक ही स्पैन। ठीक है, केवल एक स्पैन पे वन वे स्लैब में बहुत ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, जबकि हम जब टू वे स्लैब डिजाइन कर रहे हैं तो टू वे स्लैब में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है दोनों ही। एक तो ये हो गया कंक्लूजन हमारा, जैसा कि हमने निकाला भी था। अब हम कह रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है कि the depth of one way slab is more than depth of two way slab as the maximum bending moment is more in one way। चूंकि वन वे स्लैब में बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा इंड्यूस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ज्यादा वैल्यू की आ रही है बेंडिंग मूवमेंट की, क्यों आ रही थी ज्यादा वैल्यू बेंडिंग मूवमेंट की, क्योंकि केवल एक ही स्पैन पे आ रहा था, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था। इस वजह से वहां पे जो है वो डेप्थ जो है स्लैब का वो ज्यादा रहता है एज कंपेरिजन ऑफ टू वे स्लैब। ठीक है, तो ये हमारा स्लैब का बेसिक्स था।